हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 सम 5। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सारा अंतर ज्ञात करें। तो बच्चों आपके सामने आपकी प्रॉब्लम रखी हुई है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, पदों की संख्या और सारा अंतर ज्ञात करें। तो इस बच्चों आपको क्या दे रखा है इसमें, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद का मतलब बच्चों ए का मान दे रखा है 5, सारा अंतिम पद मतलब ए एन दे रखा है बच्चों 45 है। ठीक है। योगफल मतलब है, योग मतलब एस एन दे रखा है बच्चों 400। कितना दे रखा है बच्चों एस एन 400 है। तो पदों की संख्या मींस एन फाइंड आउट करे और सारा अंतर मतलब डी फाइंड आउट करे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको एन और डी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इन दोनों फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो एन क्या होता है बच्चों, एन होता है बच्चों ए प्लस का एन माइनस एक इंटू डी होता है। एन होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। एन का मतलब है बच्चों 45 बराबर ए का मतलब है बच्चों 5 प्लस एन माइनस एक इंटू डी होंगे। ठीक है। तो इस 45 में से बच्चों इधर आएगा तो 5 माइनस हो जाएगा, मतलब 40 बचेंगे। 40 बराबर है एन माइनस एक इंटू डी का। ठीक है। तो इस बच्चों आपकी जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये एक बन जाएगी। ठीक है। अब हम एस एन को यूज कर लेते हैं। एस एन क्या होता है बच्चों, एस एन होता है आपका एन बाई टू इंटू में हमें अंतिम पद दे रखे है बच्चों, ध्यान रखना। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए प्लस एल। यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों 400 दे रखी है, 400 बराबर है एन का मान हमें पता नहीं है बच्चों, ए का मान पता है बच्चों आपको 5 और एल का मान आपको पता है 45। ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने वैल्यू रख दी। अच्छा 400 में बच्चों 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। 800 बराबर है 45 में 5 जोड़ दिया बच्चों 50, 50 एन के 0 से 0 कट जाएगा तो एन बराबर है 80/5। तो बच्चों 16 से कटोगे ना तो 16 पंजे 80 होती है, 16 पंजू 80। तो एन की वैल्यू कितनी आई बच्चों 16 आई है। अब हमें बच्चों पदों की संख्या तो निकाल दी है, पदों की संख्या कितनी आई बच्चों 16 आई। अब डी का मान निकालना है तो एन का मान बच्चों आप समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 40 नुक्का नु बराबर है 16 में से एक गया बच्चों 15, 15 डी और डी का मान है बच्चों 40/15। कितना मान है बच्चों 40/15। 5 से काट दिया, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15। तो मतलब डी का मान रहेगा बच्चों 8/3। कितना रहेगा बच्चों 8/3। तो डी बराबर है 8/3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं आपके अगली प्रॉब्लम पर, जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी नंबर 6। प्रॉब्लम क्या रहेगी बच्चों आपकी, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे बच्चों अब आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6 से, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सारा अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। तो बच्चों आपकी स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखी है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः। प्रथम पद का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रथम पद का मतलब होता है ए का मान। तो बच्चों ए का मान दे रखा है आपको 17 और अंतिम पद मतलब है ए एन दे रखा है बच्चों आपको 350। ए एन दे रखा है बच्चों 350 है, यदि सारावंतर 9 है। सारावंतर मतलब डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान 9 है। तो इसमें कितने पद है, मतलब क्या निकालना है, एन कितना है और इनका योग क्या है, मतलब एस एन कितना है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको स्टेटमेंट दी हुई है। तो यह से इसमें किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सारावंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका क्या योग है। ठीक है बच्चों। तो इसमें ना ए एन वाला ही फॉर्मूला यूज होना है। तो ए एन क्या होता है बच्चों, ए एन होता है बच्चों ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होती है। ए एन का मतलब बच्चों 350 बराबर है ए का मान है बच्चों 17, ए का मान 17 प्लस एन का मान हमें निकालना है, एन का मान हमें निकालना है बच्चों, एन का मान हमें निकालना है और सारा अंतर दे रखा है 9। डी दे रखे है बच्चों 9। कितना दे रखे है बच्चों डी 9। ठीक है। तो 350 नुक्का 9, 350 माइनस के 17 बराबर है 9 डी बराबर है 9 एन माइनस 9। ठीक है। तो 350 में से बच्चों 350 में से 17 गया, 10 में से 7 गया बच्चों 3,
4 में से 1 गया 3, 3 का 3, 9 को इधर ले आए तो प्लस है बराबर है 9 n के। तो 9 और 3 12, 4 का 4, 342, 342 बराबर है 9n के। तो n बराबर है बच्चों, n बराबर है 342 बटा 9। तो n बराबर है बच्चों 342 बटा 9। अगर बच्चों ये पूरा पूरा कटता है तो हमारा सम ठीक है। तो 9 से कटता है बच्चों, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बच गए। हाँ बच गए बच्चों 27, 3 7 बच गए, 7 और 2 72, 9 8 72। ठीक है बच्चों, सम ठीक था हमारा। तो n का मान कितना आया बच्चों 38। कितना आया बच्चों मान 38। अब हमें निकालना है कि इसका योग क्या है। तो मतलब हमें एक और चीज फाइंड आउट करनी है कि s 38 कितना है। तो फॉर्मूला y चलते हैं। तो 38/2 बटा 2a का मान बच्चों कितना है 17 प्लस n-1 है 17। 38 में से 1 गया बच्चों 37, गुणा में d का मान कितना दे रखा था बच्चों 9। इस तरीके से बच्चों वैल्यू दे रखी थी। इस बच्चों 2 से काट लिया हमने, 2 से काटा कितना आया 19, 19 गुणा में 17 दूनी 34 प्लस 9 से 63, 3 6 9 27, 27 और 6 33, 27 और 6 कितने बच्चों 27 और 6 33। ठीक है। तो बच्चों 19 को 19 नुक्का नु रहेगा, 19 नुक्का नु 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 का 3। ठीक है। तो 19 गुना में 367, 19 गुना में 367 आया बच्चों। इनकी गुणा बनते ही आपका आंसर आ जाएगा। यस बच्चों, अगर हम 19 की और 367 की गुणा करते हैं तो बच्चों आंसर आता है 6973। ठीक है बच्चों, तो यही आपका आंसर रहेगा। अब बच्चों हम चलते हैं आपकी अगली प्रॉब्लम पर, जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या रहेगी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारा जो टॉपिक बच्चों चल रहा है एपी क्लास 10 समांतर श्रेणियां, जो का जो टॉपिक है बच्चों एपी 5.3। इस बच्चों अब आपकी जो प्रॉब्लम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 रहेगी। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद बच्चों 149 है। ठीक है बच्चों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग मतलब बच्चों आपको S22 निकालना है जिसमें डी का मान 7 दे रखा है और ए 22 149 दे रखा है। तो ठीक है बच्चों, जो हमें दे रखा है उसको यूज कर लेते हैं, जिसमें डी का मान 7 है। डी का मान बच्चों 7 दे रखा है और 22वां पद, 22वां पद दे रखा है बच्चों 149। कितना दे रखा है बच्चों 22वां पद 149। तो ये बच्चों ए 22 का मतलब आपको पता है, ए एन वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो ए 22 का मतलब होता है बच्चों ए प्लस का 21 डी, ए प्लस का 21 डी बराबर 149 का। ठीक है। अब बच्चों इसमें डी का मान हम रख देंगे ए प्लस 21 गुणा डी का मान कितना बच्चों 7 है बराबर है 149 के। अब बच्चों ए की 21 के साथ ही गुणा करते हैं तो कितना आता है 147 आता है। 147 बराबर है 149 का। तो ए का ए बराबर आ जाएगा 149 में से 47 गया बराबर 2 का। ए का मान कितना जाता है बच्चों 2। ठीक है। तो इसका हमें 22 पदों का योग निकालना है। कितना निकालना है बच्चों 22 पदों का योग। तो मतलब हमें S22 निकाल के लाना है। तो यस बच्चों n/2 होता है बच्चों, n/2 इंटू में यस बच्चों 22 पदों का योग का मतलब है इसमें अंतिम पद है ना जो बच्चों, इसमें लास्ट पद की तरह काम करेगा क्योंकि दोनों का जो 22 है बच्चों मैच कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों SN बराबर होता है a प्लस एल, n/2 इंटू में a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो n/2 इंटू में a प्लस एल वाला फॉर्मूला, a का मान मतलब बच्चों 2 निकाल रखे हमने। a का मान बच्चों कितना है 2 रख देंगे और एल को यूज कर लेंगे। कितना बच्चों ये 147। इस तरीके से 2 से काट दिया बच्चों अपने 11 आ जाएगा। तो 11 नुक्का 147 में बच्चों 2 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 151। ठीक है। तो 11 से गुणा करता हूँ बच्चों, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, हासिल पाई 5, 11 और 5 15। तो इसका जो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 1561। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर 1561। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले पार्ट पर, अगले सम पर, जो आपका सम रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्या रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। जैसे बच्चों अब हम चले हैं आपके 8th सम पर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। इस बच्चों क्या सम में उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रखे हैं। यस बच्चों, आपको क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रखे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपको स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ से आपने निकालना है कि इसके प्रथम 51 पदों का योगफल क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, मतलब हमें दूसरा पद दे रखा है बच्चों, इसने दूसरा पद का मतलब है A2 मतलब 14 दे रखा है, और तीसरा पद का मतलब बच्चों A3 मतलब है 18। उस एपी के दूसरे और तीसरे पद ये दे रखे बच्चों। यहाँ से हम आसानी से डी निकाल पाएंगे। तो आसानी से डी निकालते हैं ना बच्चों, तो डी का फॉर्मूला है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। इस फॉर्मूले से बच्चों हमारा डी निकला रहा है। तो 18 में से 14 गया बच्चों, मतलब 4 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों, डी हमारा 4। तो ठीक है बच्चों, डी का मान हमने निकाल लिया। ए का मान भी बच्चों हम निकाल पाएंगे, क्योंकि A2 का मतलब होता है A प्लस का डी। A2 का मतलब होता है बच्चों A प्लस का डी, जो कि 14 है। इस बच्चों ए का मान निकालना हमें, डी का मान 4 है बराबर में 14, तो ए लुकानु बराबर है 14 माइनस के 4 मतलब है 10 के। ए का मान निकाल लिया बच्चों 10। ठीक है, तो हमें निकालना है इसके 51 पदों का योग क्या होगा, मतलब निकालना है बच्चों हमें ऐसे 51। कितना निकालना है बच्चों, ऐसे 51। तो फॉर्मूला रहेगा 51/2, 51/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी। ये वाला बच्चों आपका फॉर्मूला रहेगा। तो ये बच्चों 51/2 नुक्कन रहेगा 51/2 गुणा में 2a। 2a ए का मान बच्चों कितना है, ए का मान बच्चों 10 है, प्लस n में से एक गया बच्चों, 51 में से एक गया 50, गुणा डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान कितना है बच्चों 4। कितना है बच्चों, डी का मान 4 बराबर है 51/2 नुक्कन हो बच्चों 51/2 गुणा में 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 प्लस 5 चौक 20 200। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 200 बराबर है 51/2 गुणा में 200 में बच्चों 20 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा बच्चों 220। अगर बच्चों इसको 2 से काटते हैं हम, 2 से काटा बच्चों हमने 110 आ जाता है। कितना आ जाता है बच्चों 110। अब बच्चों गुणा कर देते हैं हम, 51 जीरो जाए 0, 51 बन जाए 51 हासिल पाई 5, 51 एक कम 51 और 51 में बच्चों 5 जोड़ दिया, कितना बन जाएगा 56। तो इसका आंसर बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है 5610। ठीक है, तो इसके 51 पदों का योग इतना रहेगा बच्चों, 51 पदों का योग रहेगा 5610। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सम था क्वेश्चन नंबर 8। यस बच्चों, अब आपके लिए लेके आए हैं आपका अगला समय। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और उसकी 17 पदों का योग 289 है, और इसके 17 पदों का योग 289 है, तो इसकी n पदों का योग कितना होगा। तो इस बच्चों इसमें निकालना हमें कि इसकी n पदों का योग कितना होगा, मतलब हमें SN फाइंड आउट करना है। तो यस बच्चों, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, मतलब आपको क्या दे रखा है बच्चों, 7 पदों का योग मतलब है ऐसे 7 है, ऐसे 7 दे रखे हैं बच्चों 49। ठीक है, तो इसके 17 पदों का योग, मतलब आपको यहाँ पे दे रखे हैं ऐसे 17 पदों का योग दे रखे हैं बच्चों 289। कितना दे रखे हैं बच्चों 289। तो ये बच्चों ऐसे 7 का मतलब है, फॉर्मूला यूज करते हैं ना बच्चों, एसएन का फॉर्मूला इसमें यूज कर लेंगे हम। तो एसएन होता है बच्चों n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बच्चों एसएन का होता है। एक बार इसमें n को 7 रखते हैं हम, तो 7/2 इंटू में 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d बराबर है SN। S 7 मतलब 49। ठीक है, सेम तरीके से बच्चों ऐसे 17 रख देते हैं हम, 17/2 इंटू में 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर है ऐसे 17 का मतलब है 289। कितना बच्चों मतलब 289। इस बच्चों इसको 7 से काटते हैं ना, तो 7 7 49 हो जाता है। इसको 17 से काटते तो यहाँ पे 17 289 हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर से बच्चों यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालते हैं ना, तो यहाँ पे a बचेगा, प्लस में यहाँ पे 3d बन जाएंगे, a प्लस 3d बराबर 7 का। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। यहाँ इसको सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे a, यहाँ पर a बचेगा, 2 कॉमन निकालता हूँ ना, तो यहाँ पे a प्लस का 8d, a प्लस का 8d बराबर है 17 के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि बच्चों हमने 2 निकाला था, 2 इस ऊपर वाला 2 इस 2 को काट देगा। ठीक है,
तो इक्वेशन बन जाएगी a प्लस का 8d बराबर 17 के। तो इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं ना तो यहाँ से a और d का मान निकाल लेंगे और a और d का मान निकालने के बाद में यहाँ पे रख देंगे तो ऐसा आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये माइनस करने पर ये वाला कट जाता है, 8 में से 3 गया, माइनस के 5d बराबर है -10 के, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, तो d का मान कितना आ जाता है 10/5, कितना आ जाता है बच्चों 10/5, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, तो d की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2, कितनी आई बच्चों d की वैल्यू 2। d का मान बच्चों हमें समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो a प्लस 3 गुना d का मान कितना बच्चों 2 बराबर है 7 के, ठीक है। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर है 7 के, तो a बराबर है 7 माइनस 6 के, मतलब a का मान कितना आया बच्चों 1 आया, कितना आया बच्चों a का मान आया बच्चों 1 है। d बराबर 2 और a बराबर 1, दोनों का मान बच्चों एसएन में रखने पर तो एसएन आ जाएगा हमारा, एसएन आ जाएगा n/2 इंटू में 2a का मान बच्चों आपने निकाला 1 है प्लस n-1 n-1 नुक्कन बच्चों इंटू में 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो इस बच्चों n/2 नुक्कन रहेगा, n/2 इंटू में यहाँ पे 2a 2 बन जा 2 प्लस 2 से ब्रैकेट खोल ली बच्चों 2n-2 के, ठीक है। ये 2 इस 2 को कट जाएगा बच्चों, तो यस क्या है बच्चों n/2 क्या है बच्चों n/2 इंटू में 2n इंटू के 2n, n/2 इंटू के 2n, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो n की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी n स्क्वायर आ जाएगी, और दिस इज आवर आंसर, और यही बच्चों आपका उत्तर इसका आंसर रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आज हमने बहुत कुछ सीख लिया है बच्चों, इसमें आपके आज आपके सम हो गए बच्चों एक्सरसाइज 5.3 और समय नंबर 9 तक हमने कर लिया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहे, सीखते रहे और पेपरों की अच्छी से तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट और थैंक यू।